सर्वेषां स्वागतम्। अस्माकं तत्र पाठ्यविषयः काव्यप्रकाशस्य ध्वनिप्रसङ्गः, ध्वनिनिरूपणप्रसङ्गः। तत्र पञ्चमोल्लासं यावत् अस्माभिः ध्वनेः इत्युक्ते उत्तमकाव्यं वर्तते तस्य, अपि च अवरकाव्यं वा अव्यङ्गं काव्यं वा गुणीभूतव्यङ्ग्यं काव्यं, यद् गुणीभूतव्यङ्ग्यं काव्यं वर्तते इत्युक्ते मध्यमं काव्यं, तस्यापि विवेचनं जातम्। अद्य काव्यप्रकाशस्य षष्ठोल्लासः पाठयिष्यते। सोऽसो उल्लासः चित्रकाव्यनिरूपणात्मकः वर्तते। इत्युक्ते चित्रकाव्यस्य विवेचनं षष्ठोल्लासे आचार्यमम्मटेन कृतं। तदेव अस्माकम् अद्य प्रतिपाद्यं, विवेचनीयं, समीक्षणीयं वा वर्तते। ध्वनिरायति? ध्वनि आयाति? आयाति? अस्तु अस्तु अस्तु। काव्य प्रकाश में आचार्य मम्मट ने सबसे पहले प्रथम उल्लास में जब काव्य का स्वरूपण निरूपण करने के पश्चात काव्य के भेद बताए थे, उसमें काव्य के 3 भेद बताया था उन्होंने। उत्तम काव्य, मध्यम काव्य और अधम काव्य। उत्तमम, मध्यमम, अधमम च इति त्रिधा विभज्यते काव्यम्। उत्तमम इत्युक्ते ध्वनिकाव्यम् उच्यते। मध्यमम गुणीभूतव्यङ्ग्यम् इति काव्यम् उच्यते और अधमं यत् काव्यं तत् अवरम् उच्यते। अपि च चित्रकाव्यमपि उच्यते। तदेतत् काव्यप्रकाशस्य प्रथमोल्लासे अपि मम्मटेन प्रतिपादयितं। तत्र तेन उक्तं शब्दचित्रं वाच्यचित्रं अव्यङ्गं त्ववरं स्मृतम्। आचार्य मम्मट ने ये कहा था, का प्रतिपादन किया है प्रथम उल्लास में। गुणीभूत व्यंग्य काव्य के निरूपण करने के साक्षात उसके पश्चात ही उन्होंने कहा है कि भाई जो अवर काव्य होता है या अधम काव्य होता है जिसमें व्यंग्य का अभाव होता है, वो क्या होता है ना, शब्द चित्र और अर्थचित्र। शब्द चित्रम अर्थचित्रम अव्यंगम त्ववरम स्मृतम्। अव्यंग्यम नाम व्यंग्यस्य अभाव अव्यंग्य यस्मिन् तत् अव्यंगम, न व्यंग्यम अव्यंगम। व्यंग्यम व्यंग्यार्थः यस्मिन् न विद्यते तत् अव्यंगम। जिस काव्य में व्यंग्यार्थ नहीं होता है, नहीं होता है मतलब व्यंग्यार्थ तो होगा, एक काव्य अनुचित कैसे कहलाएगा? ये बहुत बारीकी से आप देखने की, सोचने की बात है। आप एकदम नए का जो प्रयोग है वो एकदम निवृत्तिपूर्वक आप नहीं कह सकते कि नहीं है। अगर व्यंग्य नहीं है तो व्यंग्य क्या है? रस स्वरूप तो व्यंग्य है, रस ही तो व्यंग्य है। रस क्या है? न काव्य की आत्मा है। और जब रस नहीं रहेगा, काव्य की आत्मा नहीं, वो काव्य से काव्यत्वम अपि न स्यात्। अवबुध्यते? समझ में आ रहा? यदि चित्र काव्य में आप व्यंग्य का नहीं है बिल्कुल कहेंगे, व्यंग्य नहीं है तो फिर रस नहीं है, रस नहीं है तो काव्य की आत्मा नहीं है, काव्य की आत्मा नहीं तो काव्य के काव्यत्व तो नहीं है, फिर काव्य के रूप में परिगणित नहीं हो सकता। इसीलिए वहाँ आप ध्यान देने वाली बात है, समझने वाली बात है। व्यंग्यत्व रहेगा लेकिन नाम मात्र रहेगा,
वो उसकी जो रमणीयता, उसकी जो चारुता, उसकी जो अलौकिकता व उसकी जो आनंदानुभूतित्व वाली भाव है, वो सहृदय सामाजिक हृदय के लिए अत्यंत ग्राह्य नहीं है। वह सहृदय हृदय को प्लावित करने वाला नहीं है। वह चरवण रस न्याय से वो चरवण या आस्वादन योग्य नहीं हो पाता वो काव्य। माने सीधी सी बात है, आप सरल शब्द से कहेंगे, सहृदय सामाजिक के हृदय को आह्लादित करने वाला काव्य नहीं होता, इसलिए उसको अभ्यंग्य काव्य कहेंगे। या अवर काव्य के में न अवरम अवरम माने निकृष्ट काव्य हो गया। अधमम माने वही निकृष्ट, अनुत्तम, इसकी कोई खासियत नहीं है, जिसकी कोई विशेषता नहीं है, जिसका कोई वैशिष्ट्य नहीं है, जिसकी प्रतिष्ठा नहीं है, बात जिसको अच्छे काव्य के रूप में हम नहीं कह सकते, वो है अवर काव्य। और उसी को अधम काव्य कहेंगे, उसी को अभ्यंग्य कहेंगे। और ये दो प्रकार का होता है। जैसे उत्तम काव्य का निरूपण किया था, उसमें भी भेद बताया था। सबसे पहले अभिव्यक्ति वाच्य ध्वनि, विवक्षित वाच्य ध्वनि ऐसे माना, फिर उसमें फिर अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि, अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि, भेद का। फिर विवक्षित आने पर वाच्य ध्वनि को दो भेद में बांटा, असंग लक्ष्य व्यंग्य ध्वनि, संग लक्ष्य व्यंग्य ध्वनि। फिर असंग लक्ष्य व्यंग्य ध्वनि के 8 भेद बताया। फिर उसमें जो रस आया, रस फिर वो 8 हुए नाट्य शास्त्र में। फिर आचार्य मठ ने 9वां रस निर्वेद स्थायी भावस्थी शांतोपी नवम रस का करके फिर 9 रस मान लिए। तो इस प्रकार भेद उपभेद से चलता रहा। और इसी प्रकार गुणीवित व्यंग्य काव्य में तो आप देखिए, उत्तम काव्य, गुणीवित व्यंग्य काव्य और जो अव्यंग्य और अवर काव्य में बारीकी से अंतर है। गुणीवित व्यंग्य को भी 8 भेद में बांटा, पढ़ लिया, अगुणम अपरस्यंगम आदि आदि, उसको मैं विशेष नहीं कर रहा हूँ। फिर जब चर्चा करेंगे, प्रश्नोत्तर होगा तभी कहेंगे। बस भेद जानने के लिए मैं थोड़ा सा यहाँ कहना चाहूँगा, उत्तम काव्य में, ध्वनि काव्य में क्या होता ना, जो व्यंग्य है वो अत्यंत गूढ़ होता है। इसीलिए कामिनी कुच कलश बद, कामिनी कुच कलश के न्याय से, जैसे कामिनी का कुछ कलश जैसे वो ढका हुआ रहता, गूढ़ रहता, तभी जा करके क्या करता, सामने वाले को क्या करता, अत्यंत आनंद अतिशय प्रदान करने वाला होता। अगर वही उन्मुक्त हो जाए, उसमें आनंद नहीं अनुभूति होती। और गुणीभूत व्यंग्य में क्या होता है, वही व्यंग्य है लेकिन वो खुल्लम खुल्ला हो जाता है, अगूढ़ हो जाता है, गूढ़ नहीं रहता। अर्थात सहृदय सामाजिक विदग्ध लोग तो समझते हैं, तो उसका रसास्वादन करते ही हैं, और इसके साथ साथ सामान्य व्यक्ति भी उसको समझ लेता है। चारुता थोड़ी कम हो गई इसलिए। और अव्यंग्य काव्य में जाकर क्या हुआ, वहाँ व्यंग्य न होने की तरह दिखाई देता है। व्यंग्य तो है, हम नहीं है ये नहीं कह सकते। अगर नहीं है तो कह देंगे तो फिर रस भी नहीं है, रस नहीं है तो फिर काव्य नहीं, काव्य के काव्यत्व तो नहीं कहलाएंगे। काव्य सात्मा रसः रसो वैसः अतरोषो शब्दार्थो सगुणावलम कृति, ये जो कहा है शब्द अर्थो दोष और सगुणों कह करके जो काव्य कहा, उसमें परोक्ष में उन्होंने रस को भी माना। और वाक्यम रसात्मक काव्य जगह विश्वनाथ कविराज कहे, चाहे रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्य पंडित राज जगन्नाथ कहे, कुछ भी कहे, लेकिन सही में रस तो है। रस ध्वनि का रस ही काव्य की आत्मा है, उसका तो अभाव में काव्य तो नहीं होगा। तो इसलिए अभ्यंग्य बावर या अधम काव्य में भी क्या रस है, मानी व्यंग्य है, लेकिन वो व्यंग्य क्या है ना, चमत्कारिता का उसमें अभाव है, वो चमत्कारकारित्व को धारण नहीं कर पाता, इसलिए वो अभ्यंग्य काव्य कहलाता, या अधम काव्य कहलाता, या अवर काव्य कहलाता। क्लियर है। और उसके जो 2 भेद पहले वहाँ प्रथम उल्लास में भी आचार्य मठ ने कहा था, और यहाँ उसको अच्छी तरह और विवेचन करेंगे। अब चित्र काव्य निरूपणात्मक जो षष्ठ उल्लास, इसका सबसे पहली कारिका है, उसमें वो कहते हैं शब्दार्थ चित्रम यत्पूर्वम काव्य द्वयम उदाहृतम गुण प्राधान्यतस्तत्र स्थिति चित्रार्थ शब्दयो। देखिए, प्रथम उल्लास में जो बात कही थी, उस बात को यहाँ निर्देशित भी कर रहे हैं कारिका में।
वो करे शब्दार्थ चित्रम यत पूर्वम काव्य द्वयम उदाहृतम, यत पूर्वम जो पहले, इट मीन्स इसी काव्य प्रकाश जो मेरी रचना है, मेरा जो ग्रंथ है, मेरा जो काव्य शास्त्री ग्रंथ है, इसके प्रथम उल्लास के अंतिम पर्याय में मैंने ही कहा था, वह मेरे द्वारा कहा गया था। जो यत पूर्वम उक्तम, जो पूर्वम उदाहृतम, पहले ही कथितम, पहले ही कहा गया है, काव्य द्वयम, दो काव्य कहा गया है, क्या? शब्दार्थ चित्रम, माने शब्द चित्रम अर्थ चित्रम इति शब्दार्थ चित्रम, शब्द चित्रम च अर्थ चित्रम च शब्दार्थ चित्रम। शब्दार्थ यो साहित्य चित्रता चित्रम तत् शब्दार्थ चित्रम, शब्द चित्रम अर्थ चित्रम, जिसमें शब्दगत चित्रता होती है, सब चित्र माने सौंदर्य, रमणीयता, जिसमें शब्द का सौंदर्य है वो शब्द चित्र काव्य, जिसमें अर्थ का सौंदर्य अर्थ चित्र काव्य। इस प्रकार जो पहले मैंने कहा है, और ये षष्ठ उल्लास में भी उसी पर अड़गा हुआ हूँ, उसमें उड़ा हुआ हूँ, पर यही मेरा सिद्धांत है। यही दो भेद होते हैं सब किसके? अव्यंग्य या अवर काव्य, अधम काव्य के दो ही यही भेद होते हैं। परंतु यहाँ मन में किसी की शंका आ जाए, क्या शब्द चित्र जो काव्य है उसमें अर्थ की चित्र अर्थ नहीं है? क्या अर्थ चित्र काव्य में शब्द नहीं है? इसका मतलब यही होगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। शब्द में भी अर्थ रहेगा, अर्थ में भी शब्द रहेगा, नोचेत अनिष्टापत्ति हो जाएगी। क्यों? न शब्दार्थ हो सहित हो काव्यम, क्योंकि शब्द और अर्थ का साहित्य ही तो काव्य है। और इसी को तो कालिदास ने कहा था मंगलाचरण में, वागर्था संपृक्तो वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वर। वो भी उन्होंने अविनाभाव संबंध का, शब्द और अर्थ का साथ साथ का काव्य निरूपण करने के लिए, काव्य का जब निरूपण करने जा रहे, काव्य का वर्णन करने जा रहे, वहाँ मंगलाचरण में भी तरीके से काव्य के जो वास्तविक तात्विक अर्थ है, तत्व है, उसको भी प्रतिपादित कर डाला था कालिदास ने। यद्यपि वो लक्ष्य ग्रंथ है, लक्षण ग्रंथ का जो सबसे पहले आचार्य ने जो लक्षण निरूपण किया काव्य का, वो है भामह ने किया था काव्यालंकार में। उन्होंने कहा था शब्दार्थो सहितो काव्य, और उसी को सभी ने प्रकारांतर से स्वीकार किया। भले ही आचार्य मम्मट यहाँ सहित शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन जो लक्षण है उसमें शब्द और अर्थ का साहित्य वाली बात है। तभी तो कहते हैं तदरसो शब्दार्थो सगुणा बनलम कृति पुनः क्वापि। ये जो लक्षण है, ये जो शब्दार्थो, ये कहते हैं शब्दश्च अर्थश्च तौ शब्दार्थो, शब्दार्थो एवं काव्य, माने शब्द और अर्थ का साहित्य ही काव्य। तो इसीलिए शब्द चित्र काव्य में अर्थ की चित्रता है, रहेगी, है, बिल्कुल अनिवार्य है, और अर्थ में शब्द की भी चित्रता अनिवार्य है। हम अलग नहीं कर सकते, करेंगे तो अनिष्टापत्ति हो जाएगी, काव्य का काव्यत्व नहीं रहता, क्योंकि अविनाभाव संबंध है। शब्द अर्थ को छोड़ के नहीं रह सकता, अर्थ शब्द को छोड़ के नहीं रह सकता। परंतु फिर हम शब्द चित्र का भी अर्थ चित्र का भी कैसे कहेंगे? न गुण प्राधान्यतः तत्र स्थिति चित्रार्थ शब्द। बोले जो शब्द चित्र अर्थ चित्र कह रहे हैं, अर्थ चित्र का भी शब्द चित्र कह रहे हैं, यहाँ दोनों में गुण भाव प्राधान्य भाव से इनको हम पहचानेंगे। माने शब्द चित्र काव्य कब कहलाएगा? ना जहाँ शब्दिक सौंदर्य की प्रधानता रहेगी, अर्थ सौंदर्य की गौणता रहेगी। अर्थ चित्र रहेगा लेकिन गौण रूप में रहेगा, उसके प्राधान्य नहीं रहेगा, वो गौण हो जाएगा, डोमिनेट हो जाएगा, तिरस्कृत हो जाएगा। और अर्थ चित्र काव्य में शब्द की सौंदर्य वहाँ गौण हो जाएगा, और अर्थ सौंदर्य क्या होगा ना, उत्कर्षाधायक हो जाएगा। इस प्रकार गुण और प्राधान्य स्थिति की दृष्टि से हम शब्द चित्र अर्थ चित्र इस प्रकार हम संज्ञा को ग्रहण कर सकते हैं, व शब्द चित्र अर्थ चित्र का परिगणन कर सकते हैं, परिसंख्यान कर सकते हैं, अवबोधन कर सकते हैं, समझ सकते हैं। इसलिए हमें कभी भ्रांति नहीं होनी चाहिए कि शब्द चित्र काव्य में अर्थ सौंदर्य नहीं होता, कि अर्थ चित्र काव्य में शब्द का सौंदर्य नहीं होता है, लेकिन गौण रूप में होता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार व्यंग्य तो सभी में है, चाहे वाच्यार्थ भी व्यंग्यार्थ का प्रतिपादक हो, तो हमने पढ़ा था
लक्ष्यार्थ भी व्यंग्यार्थ का प्रतिपादक होता, व्यंग्यार्थ भी व्यंग्यार्थ का प्रतिपादक होता, व्यंजक शब्द होते हैं। तो काव्य में जो रस है वह रसोध्वनि कहलाता है और वही काव्य की आत्मा है। तो वह कभी उत्तम काव्य के रूप में परिगणित होता है कि जब वहाँ व्यंग्यार्थ अत्यधिक चमत्कारकारिता को धारण कर लेता है, अत्यंत चमत्कारी तरीके में अभिव्यक्त होता है। और गुणीभूत व्यंग्य काव्य तब होता है जब वहाँ व्यंग्यार्थ गूढ़ हो जाता है, गूढ़ नहीं रहता, सामान्य लोगों को भी समझने में आ जाता, व हृदयंगम हो जाता, व सामान्य लोगों के द्वारा भी हृदय ग्राहीता को धारण कर लेता, तब गुणीभूत व्यंग्य काव्य हो जाता है। और अव्यंग्य या अधम या अवर काव्य तब कहलाता है जब व्यंग्य वहाँ बिल्कुल सौंदर्यता को धारण नहीं करता, वहाँ शब्दगत सौंदर्य रहता या तो वाच्यगत सौंदर्य रहता, वहाँ व्यंग्यार्थ के सौंदर्य का अभाव रहता है, हम नहीं मना कर सकते। उस वाच्य के रूप में जो रहता है परिवेशित हो जाता है, लेकिन उसकी सुंदरता, अलौकिक चमत्कारकारिता उसमें सर्वथा अभाव होता है, तभी वो अव्यंग्य काव्य या अधम काव्य या अवर काव्य कहलाता है। इसलिए एक वहाँ वृत्ति में आचार्य मम्मट ही कहते हैं, न तो शब्द चित्रे अर्थस्य चित्रत्व, शब्द चित्र में काव्य में अर्थ चित्र के अचित्रत्व माने अभाव हो, ऐसा नहीं है। अर्थ चित्र व शब्द से या अर्थ चित्र काव्य में शब्द चित्र का अभाव है, ऐसा नहीं कह सकते। तथा चोक्तम, ऐसे भी कहा गया है, केन उक्तम भामे है, आचार्य भामह के द्वारा भी ये कहा गया है। क्या कहा गया है? न रूपकादिरलंकार तस्यान्यैर्बहुधोदितः न कान्तमपि निर्भुसं बाह्यमाचक्षते परे सुपां तिङ्गां च व्युत्पत्तिं वाचं वाचन्त्यलङ्कृतिं तदेतदाहुः सौशब्द्यं नार्थव्युत्पत्तिरीदृशी शब्दाविधेयालंकार भेदादृष्टं द्वयं तु नः। अंतिम जो पद्य है, इसमें 3 पद्य है और 3 कारिका है। अंतिम जो कारिका है वह आचार्य मम्मट के द्वारा कहा है। पहले के जो 2 है उसमें क्या कह रहे हैं, 2 मत को उपस्थापित करना। कुछ आचार्य इस प्रकार कहते हैं, कुछ आचार्य इस प्रकार कहते हैं, और तीसरे में जाकर कहते हैं वो अपना समाधान प्रतिपादन कर लेते हैं। तीसरी जो कारिका है, तीसरा जो पद्य है, उसमें आचार्य मम्मट की समन्वयवादिता का परिचय में मिलता है। कैसे मिलता है? जब हम इसका अर्थ देख लेंगे, इसका विवेचन कर लेंगे, अपन को क्लियर हो जाएगा। देखिए कैसे समन्वयवादिता यहाँ द्योतित होती है। कह रहे रूपकादि अलंकार तस्य अन्य ही बहुधोदिता। भाई अभी तक हमने पढ़ा क्या, अवर काव्य या अधम काव्य या चित्र काव्य जो है 2 भेद में, एक शब्द चित्र, अर्थ चित्र। बोले यहाँ कुछ आचार्यों में अलग अलग मत हैं। बोले काव्य की सौंदर्य बढ़ाने के लिए कुछ आचार्य कहते हैं अर्थ की प्रधानता है, अर्थ चित्र की प्रधानता है। अर्थ चित्र माने अर्थालंकार, अर्थालंकार के सौंदर्य से काव्य की काव्यता व काव्य का सौंदर्य परिपोषित होता है। और कुछ आचार्य कहते नहीं, अर्थालंकार तो बाह्य तत्व है। वास्तव में तो वस्तुतः शब्दालंकार जो है, शब्दगत सौंदर्य है, ये काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने वाला तत्व है। इसलिए शब्दालंकार को प्रधान रूप से मानते हैं। ये जो 2 मत जब उपस्थित होता है तब आचार्य मत कहते नहीं, ये दोनों की ही आवश्यकता है, ये दोनों की महत्ता है। और ये जो समन्वयवादिता, इसमें बहुत अच्छा ये प्रतीत होता है। आचार्य मम्मट हम ये कहना चाहेंगे कि आचार्य मम्मट ने जो हिम्मत किया, बिल्कुल ये सर्वग्राही होना चाहिए। क्यों?
क्योंकि यूँ भी देखिए, काव्य किसे कहेंगे? शब्दार्थों सहित हो काव्यम ना, शब्द और अर्थ दोनों का साहित्य से काव्य होगा। हम केवल शब्दगत प्रधानता ले लेंगे, उसे काव्य तो नहीं बनेगा। केवल अर्थगत ले लेंगे, काव्य तो ही बनेगा। तो द्वंद्वों में तो काव्य बनेगा, शब्द और अर्थ के दोनों अभिनव संबंध से होगा। इसलिए शब्द की भी उतनी प्रधानता है, अर्थ की भी उतनी प्रधानता है। अगर अर्थ की कहीं प्रधानता है, अर्थ को प्रतिपादन करने के लिए शब्द की भी जरूरत है। जैसे कि ध्वन्यालोकार, आप ध्वनि को देख लीजिए, आनंदवर्धन ने कहा है कि काव्य सात्मा सएवार्थ तथा चादि कवि पुरा कुंच दंड वियोगत्व स्वको स्वकत्व आगत, जो कहा था वहाँ कि काव्य की आत्मा जो वो कह रहे ध्वनि है, ध्वनि के दो भेद उन्होंने कहा था कि एक वाच्य एक प्रतीयमान है। कहा कि नहीं था? क्यों कहा कि वाच्य क्या ध्वनि हो जाएगा? वाच्य तो ध्वनि रूप नहीं होना चाहिए, लेकिन वो कहते हैं ध्वनि रूप में भी आएगा। यहाँ भी आचार्य मठ कहते हैं वाच्यार्थ भी ध्वनि हो जाएगा, लक्ष्यार्थ भी हो जाएगा, ध्वनि रूप व्यंग्यार्थ हो जाएगा, व्यंग्यार्थ व्यंग्यार्थ होगा जब वो प्रधान रूप में रहेगा। ध्वनि के रूप में वाच्यार्थ भी आता है। तो ये कहते हैं जैसे दीपक की दीप शिखा, जब प्रकाश के लिए क्या चाहिए हमें? दीप की शिखा की जरूरत है। यत्नमान होता दीपक की शिखा, हम के लिए मतलब प्रकाश चाहिए, दीपक की शिखा की क्या जरूरत है भाई? दीपक की शिखा को अगर भाई ध्वन्यालोकर ने समझाया ना, यदि यत्नवान उसी प्रकार होता जिस प्रकार की ध्वनि के प्रति जिस प्रकार जितना यत्नवान होता उतना ही वाच्य के लिए भी यत्नवान होता है। क्यों होता? न ध्वनि व व्यंग्य रूप अर्थ को प्रतिपादन करने वाच्यार्थ की भूमिका है। जिस प्रकार प्रकाश तत्व को उपस्थापित करने के लिए दीपक शिखा की जरूरत है, इसलिए दीपक की शिखा के लिए लोग यत्नवान होता है। जब हम दीपक जलाते ले जाते दूसरी जगह, हम क्या करते हैं? ऐसा हाथ दे करके उसको देखते हुए दीपक की शिखा कम नहीं हो जाए। जितना तेज होगा उतना ही हमें प्रकाशित होगा। उसके यत्नवान दीपक की शिखा अगर बुझ जाएगी तो फिर प्रकाश भी बुझ जाएगा, प्रकाश भी नहीं होगा। तो उसी प्रकार यहाँ अर्थ की अभिव्यक्ति के लिए शब्द की भी जरूरत है। बिना शब्द से अर्थ कहाँ से आएगा? अगर घट की घटत्व को हमें समझना है, घट तो प्रयोग करना पड़ेगा। तो आनय किम आनय घटम आनय थी कथनियम, भाई घट को तो शब्द को तो नहीं लाएगा, घट के माध्यम से, घट शब्द के माध्यम से जो घटत्व रूप में जो अर्थ आएगा उस अर्थ को तो लाएगा। उस अर्थ को अभिव्यक्त करने के लिए शब्द की जरूरत है। उसी प्रकार ये कह रहे हैं कि शब्दालंकार अर्थालंकार दोनों की जरूरत है, दोनों की आवश्यकता है। अर्थ की प्रधानता है, शब्द की प्रधानता है। ये आवाम मटक कह रहे हैं अगली कारिका में, तीसरी कारिका में। समझ लीजिए, पहले कुछ आचार्य कहते हैं रूपकादि अलंकार तस्य रूपकादि अलंकार बहुधा उदितः कई अन्य माने कतिपय ही आचार्य हैं। कुछ आचार्यों के द्वारा रूपकादि अलंकार मीन्स, रूपकादि अलंकार क्या होते हैं? रूपक, उपमा, स्वभावक्ति, ये सब के अर्थालंकार। ये जो रूपकादि अर्थालंकार बहुधा माने बहुत कुछ उसके बारे में कहा गया, अर्थात तो उसको बहुत सम्मानित दिया। बोले रूपकादि अलंकार ही वास्तविक में व वाच्यार्थ ही, रूपकादि अलंकार माने क्या है? अर्थालंकार, अर्थालंकार में वाच्यार्थ, वाच्यार्थ ही व अर्थालंकार ही काव्य के काव्यत्व के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण उपादान है। उसके बिना काव्य की काव्यत्व नहीं रहेगा। वह काव्य की शोभा को बढ़ाने वाले आधायक तत्व के रूप में रूपकादि अलंकार को कुछ आचार्यों ने स्वीकार किया है। रूपकादि अलंकार तस्यान्नी बहुधो उदिता। और वहीं दूसरे आचार्य आगे परे माने अब दूसरे जो रूपकादि अलंकार जो अर्थालंकार को काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व के रूप में न मानने वाले, वो क्या कहते हैं? रूपकादि में अलंकारम बाह्यम आचक्षते। वो कहते रूपकादि जो अर्थालंकार है, विशिष्ट अर्थालंकार है, ये सब काव्य के बाह्य अंग है। काव्य के शोभा को बहिरंग के रूप में बढ़ाते हैं, अंतरंग के रूप में नहीं है। वस्तुतः अंतरंग के रूप में कौन है? सुपाम तिंगम च व्युत्पत्तिम वाचम वाच्यम इत्यलंकृतिम। बोले वाचम सुपाम तिंगम च वाचम व्युत्पत्तिम अलंकृतिम वांछन्ति। बोले वाचम सुपाम तिंगम च व्युत्पत्तिम, वाणी की शब्द की जो सुबंध शुभ व्युत्पत्ति और तिंग व्युत्पत्ति। शुभ तिंग सुबंतम तिंगंतम च पदम, शुभ तिंगंतम पदम। इसलिए सुपाम तिंगन च व्युत्पत्ति अर्थात पद, पद माने शब्द,
शब्द जो अलंकार है उसको वो अंतरंग अलंकृत तत्व व शुभादायक तत्व के रूप में आचक्षते कहते हैं। बोले सुपान तिंगंच व्युत्पत्ति मतलब शुभ और तिंग की दोनों की व्युत्पत्ति माने शुभ तिंगंतम पदम जो है शुभंत तिंगंत दोनों ही तो पद है। शुभंत रूप में लो चाहे तिंगंत के रूप में लो, ये शब्दालंकार में क्या है, शब्द ही तो है। बोले शब्दगत सौंदर्य जो है वो काव्य के स्वभावदायक बढ़ाने के लिए प्रमुख तत्व होते हैं, अर्थालंकार नहीं होते, ऐसा परे दूसरे आचार्य कहते हैं। परंतु तदे तदाहु सो शब्दम, हाँ क्यों, इसलिए क्यों ना तदे तदाहु, ये जो दूसरे आचार्य जो शब्दगत सौंदर्य को मानने वाला आचार्य तदे तदाहु, इसलिए ये कहा गया है कि सो शब्दम सु नाम सोवनम शब्द सुशब्द तस्य भाव सौशब्द्य तम तत्सौशब्द्यम, इसलिए काव्य के काव्यत्व के लिए सौशब्द्यम प्रयोग किया है। सुशब्दता, सुंदर शब्दनिष्ठता, अच्छे शब्दों का गुंफन हुआ तो काव्य होगा। जैसे कोई काव्य पढ़ता है, कोई काव्य पाठ करता है, क्या क्या शब्द गुंफन है, कितना बढ़िया है, हैं जो शब्द परिपाक कहते हैं, जैसे हम कई बार कहते हैं ना शब्द परिपाक, भाई काव्य के सौंदर्य में शब्द परिपाक, कालिदास आदि जो महाकवि हुए अच्छे अच्छे शब्दों का गुंफन किए तब जाकर काव्य। जैसे कोई मालाकार क्या करता, अच्छे अच्छे फूलों को, मुनि फूलों को लेकर के ऐसे ऐसे गुंफित कर लेता, वो माला अत्यंत सुंदर सौंदर्यादायक तत्व बढ़ाने वाला होता, बहुत सुंदर माला बन जाता। उस प्रकार जो नैसर्गिक प्रतिभावान कवि होता है वो अच्छे अच्छे शब्दों को, जो कि ऐसे शब्द जिस शब्द से ही काव्य का सौंदर्य बढ़ता है उसी स्थान पर दूसरे शब्द वाले आ जाए, वो पर्यायवाची शब्द लगा दें तो काव्य का वो काव्यत्व को सुंदर का बड़ा व उस काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए वो उतना समर्थ नहीं होंगे। इसलिए द्वयम गतम संप्रतिशोचनीयता जो आपने पढ़ा होगा कुमार संभव महाकाव्य में, जो कपालिना शब्द प्रयोग किया गया वहाँ आप पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा वहाँ कपाली शब्द को क्यों प्रयोग किया कालिदास ने। यही तो उनकी शब्द परिपाकत्व। वही बात करें कि शब्द का चयन करना, एक उत्तम कोटि का शब्द का चयन करना ही वो काव्य के काव्यत्व को परिपोषक तत्व होता है। इसीलिए शब्दालंकार की ही प्रधानता है। ऐसा जो अर्थालंकार वादी नहीं है, जो अर्थालंकार वादित्व का विरोध करने वाला आचार्य, वो कहते हैं काव्य के स्वभाव को बढ़ने वाले तत्व तो वस्तुतः शब्दालंकार ही होते, अर्थालंकार नहीं होते, इसको सौशब्द्य कहते हैं। नार्थ व्युत्पत्ति तृषि, बोले काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए, परिपोषित करने के लिए शब्द जितना समर्थ है व शब्दालंकार जितना समर्थ है, जितना सक्षम है, उतना सक्षम अर्थालंकार नहीं है, अर्थगत सौंदर्य नहीं है, ऐसा दूसरा आचार्य कहते हैं। इस प्रकार दो मत आ गए, एक शब्दालंकारवादी, एक अर्थालंकारवादी। एक मत है जो शब्दालंकार को काव्य के का शोभादायक तत्व के रूप में प्रमुखता से मानते हैं, और एक मत आगे, दूसरे मत आगे वो क्या करते हैं, शब्द को प्रधानता मानते हैं, एक शब्द को, एक अर्थ को, एक अर्थ को, एक शब्द को, बीच का रास्ता निकालते आचार्य मम्मट, और वो भी तर्क संगत है, युक्ति संगत है और सर्वग्राह्य भी है। कैसे आप देखिए, वो करें शब्दाविधेय अलंकार भेदादिष्टम द्वयम तु नः, बोले न माने अस्माकम न, अस्म शब्द षष्ठी व्यक्ति बहुवचन, हमारे लिए द्वयम तु इष्टम, दोनों ही इष्ट है, दोनों ही अभिलाष अभिलषित है, दोनों ही स्वीकार्य है। काव्य के शोभा को बढ़ाने, शोभादायक तत्व के रूप में दोनों ही इष्ट है। कौन? शब्दाभिधेय अलंकारा भेदा। शब्दाभिधेय शब्दाभिधेय अलंकार भेदा मतलब शब्द भेद, शब्दालंकार भेद के रूप में, और अभिधेय माने वाच्य, वाच्य माने अर्थालंकार, अभिधाया अभिधेया प्रतिपाद्य अभिधेय, अभिधागम्य अभिधेय मीन से वाच्य, वाच्य माने अर्थ, अर्थालंकार कह लो चाहे शब्दालंकार को, दोनों से जो काव्य का भेद बताया गया, शब्दगत सौंदर्य बताया गया, अर्थ सौंदर्य बताया गया, दोनों ही हमारे इष्ट है। भाई दोनों की प्रधानता है। काव्य के उत्तम कोटि के काव्य बनाने के लिए हैं, व एक रस को परिपोषित करने के लिए, आगे कहेंगे इस बात को, आप क्यों ये शब्द अलंकार, क्योंकि शब्द अलंकार अर्थालंकार क्या यही काव्य कहलाएंगे क्या? नहीं, ये लेकिन इनकी उपादेयता है।
वस्तुतः रसी अष्टम उल्लास में आप पढ़ेंगे, हम जब गुण निरूपण आएगा वहाँ बताएंगे। और अष्टम नवम, अष्टम में नहीं मेरे ख्याल में नवम या दसम में जब अलंकार और गुण का भेद बताएंगे तो वहाँ आएगा कि कैसे अलंकार की भी ज़रूरत है। क्योंकि शब्द और अलंकार, शब्दगत अलंकार हो चाहे अर्थगत अलंकार हो, इनके माध्यम से जो शब्द और अर्थ रूपी काव्य के शरीर, उसके शोभा को बढ़ाकर उसके माध्यम से उसकी जो आत्मा रस है उसकी रस को परिपोषित करने वाले होते हैं, इसलिए इनकी ज़रूरत है। इसलिए काव्य में शब्द की भी सुंदरता की ज़रूरत है, शब्द सुंदर की भी आवश्यकता है, अर्थ सुंदर भी ज़रूरत है, आवश्यकता है। इसलिए हम शब्दालंकारों को भी मानते हैं, अर्थालंकारों को भी स्वीकार करते हैं, दोनों ही हमारे लिए इष्ट है। शब्द चित्रम यदा, अब वो करें शब्द चित्र से यत् काव्यत्वम तत् कथम भवति तद उदाहरणम प्रतिपाद्यते आचार्य मन्मटेन। भाई शब्दगत सौंदर्य से व शब्दालंकार सौंदर्य से शब्द चित्रगत काव्य कैसे लक्षित होता है, कैसे निष्पन्न होता है, उसका उदाहरण बढ़िया सा उदाहरण दे रहे हैं। देखिए, शब्दालंकार प्रधान व शब्द चित्रगत सौंदर्य निहित शब्द चित्र काव्य, उसका उदाहरण है। प्रथम अरुण छाय स्तावत्ततः कनक प्रभ तदनु विरहो ताम्य तन्नी कपोल तलद्युति उदयति ततो ध्यान्त धूम्सक्षमः क्षणदा मुखे सरसविशिनि कंद छेदच्छवि मृगलांछन। तत्र अस्माभिः चित्रकाव्यस्य यत् प्रथमः भेदः शब्दचित्रं यत् काव्यं तस्य उदाहरणं निरूप्यते विवेच्यते। तत्र काव्यप्रकाशकारेण यत् पद्यम् अत्र उद्धृतं तद्भवति प्रथमं वरुणच्छाया। यहाँ रात्रि के प्रारंभ में चंद्रमा का जब उदय होता है तब वहाँ एक वर्णन का जो प्रसंग है उसका प्रतिपादन इसमें। अर्थ की यहाँ प्रधानता नहीं है, फिर भी हम देख रहे हैं कि छोटा सा अंश है शब्द चित्र अर्थ चित्र, इसमें ये उल्लास खत्म हो जाएगा, हम इसको समझ ले, बहुत बढ़िया है, इसका भाव भी है। बोले प्रथमम वरुणच्छाया, पहले अर्थ है, लेकिन अर्थ से ज़्यादा शब्द की चारुता कैसे होगी, अर्थ और शब्द दोनों को हम देख लेते हैं। पहले अर्थ देख लो। बोले जो चंद्रमा उदित हो रहे हैं कब, क्षणदा मुखे, क्षणदा मीन्स रात्रि, रात्रि का जो मुख माने प्रारंभ, रात्रि का प्रारंभ सायंकाल, सायंकाल में प्रथमम अरुणच्छाया, पहले लाल रंग की कांति को धारण करने वाला ऐसा अरुणः अरुण वर्णाः छाया यस्य सह अरुणच्छाया, ऐसे जो चंद्रमा जिसकी लाल रंग बना हुआ है, जैसे चंद्रमा का उदय समय में देखना अरुण रंग लाल रंग का होता है। फिर तावत ततः कनक प्रभा, उसके बाद तपे हुए सोने के समान रंग को धारण करने वाला हो गया। तदनु उसके पश्चात विरह ताम्य तन्नी कपलो तलद्युति, वियोग के कारण वियोग अवस्था में कोई तन्विंगी, कोई कृशांगी, किसी सुंदरी के गाल जो कपोल प्रदेश जैसे पांडुर वर्ण हो जाता है, ऐसे द्युति कांति को प्रकाश को धारण करने वाला ऐसे चंद्रमा हो गया। क्रमशः डेवलप होता, पहले लाल रंग का हुआ, फिर तो तपे हुए सोने के रंग को धारण कर लिया, फिर धीरे धीरे किसी वियोगिनी स्त्री के पांडुर वर्ण जैसा कपोल के वर्ण कांति को धारण करने वाला हो गया। ततः उसके पश्चात ध्वांत ध्वंस क्षमा, अब रात्रि के अंधकार को नष्ट करने में जो क्षम है, क्षमता को धारण करने वाला ऐसा, और चंद्रमा मृगलांचन माने मृग लांछन यश्य स मृगलांछन, जिसका चिन्ह मृग है,
इसलिए हम शशि कहते हैं। खरगोश का चिन्ह उसमें है नहीं, सस अस्मिन अस्ति इति शशि। तो बोले मृगलांछन चंद्रमा, उसके पश्चात सरस विशिनी कंद छेद छवि। सरस मने रसयुक्त ताजे, विशिनी कमलिनी के जो नाड़ के समान कांति को धारण करने वाला सफेद झक, ऐसा अंधकार को दूर करने वाला चंद्रमा उदयति, उदय हो रहा है। यह अर्थ है। अर्थ में इतने कोई खास नहीं है, लेकिन इसको पढ़ते ही जैसे प्रथमं वरुण छाय तावत् ततः कनक प्रभा तदनुबिरो ताम्यत्तन्नि कपलोत्तलद्युति उदयति ततोध्वान्त ध्वंसक्षमः क्षणदामुखे सरस विशिनी कंद छेदच्छवि मृगलांछन। देखिए छ तत्त, आप देखिए तम्य तम्य द्युति। इस प्रकार जो क्ष, ये जो वर्ण साम्यम अनुप्रासा, अनुप्रास अलंकार का लक्षण है कि वर्ण की समानता, अर्थ की समानता कोई जरूरत नहीं है, तो वर्ण की समानता होनी चाहिए। तो बोले वर्ण साम्यम अनुप्रास, जो वर्णगत अर्थात वर्ण के सौंदर्य से शब्द का जो सौंदर्य हुआ, जो शब्दालंकार अनुप्रास शब्दालंकार, उस शब्द का सौंदर्य से यहाँ शब्द चित्र नामक एक काव्य का भेद बन रहा है। इसका मतलब नहीं कि अर्थ का चित्र नहीं है, अर्थ का चित्रण है भाई, बढ़िया सा जो चंद्रमा जो उदय हो रहे हैं उसका अर्थ भी देखिए कितना बढ़िया, लेकिन उससे ज़्यादा रमणीयता व ज़्यादा सुंदरता, अधिक चमत्कारिता किसमें? शब्द अलंकार में, शब्द चित्रण में। अर्थ चित्रण से शब्द चित्रण की ज़्यादा अलौकिकता है, ज़्यादा चमत्कारिता, इसलिए ये शब्द चित्र नामक काव्य कहलाएगा, क्योंकि शब्दालंकार की इसमें प्रधानता है। अर्थ तो है, ले अर्थ अलंकृत तरीके से नहीं है, वह अलंकरण नहीं हुआ अर्थ का, यहाँ शब्द का अलंकरण हुआ। इस शब्दालंकरण से इस काव्य का काव्यत्व जो है परिपोषित हो रहा है, उसके माध्यम से सहृदय सामाजिक का हृदय अत्यधिक आह्लादित हो जाता है। इसीलिए ये शब्द चित्र नामक काव्य का भेद है। कौन सा काव्य का? अवर काव्य का, अधम काव्य का या चित्र काव्य का, हम इस प्रकार इसको परिगणन कर सकते हैं। आगे अर्थचित्र, अर्थचित्र का उदाहरण दे रहे हैं। अर्थचित्रम यथा ते दृष्टिमात्र पतिता अपि कस्य नात्र शोभाय पक्ष्मलदृशा मलकाः कलाश्च नीचा सदैव सविला समलीकलग्ना एकालतां कुटिलतामिव न त्यजन्ति। कह रहे हैं यहाँ कि ते के न पक्ष्मलदृशां ते अलका दृष्टिमात्र पतितापि अत्र कस्य क्षोभाय न भवन्ति। कैसे? उसको उपमा दे रहे, बोले नीचाः सदैव एक खलु नीचाः सदैव सविलासम अलीकलग्ना, और ये कुटिलतामिव कालतां न त्यजन्ति एवं बुतः खलाश्च और अलकाश्च। अलीकलग्नाः ही अलकाश्च कस्य क्षोभाय न भवन्ति। कौन सा ऐसा युवा होगा, कौन सा ऐसा पुरुष होगा जिसके मन में क्षोभ उत्पन्न नहीं कर पाएंगे? करेंगे, सबके क्षोभ का कारण होंगे। मन में एक प्रकार के अद्भुत भाव उत्पन्न होगा, एक मन में आलोड़न पैदा हो जाएगा। दोनों चीज़ें, एक अर्थ जाएगा खल के पक्ष में, एक अर्थ जाएगा अलग, माने कामिनी सुंदरी तरुणी के जो बाल है, लट्टे हैं, चूर्ण कुंतल है, उनके बारे में। और इनकी उपमा है, इसमें श्लेष भी है।
और श्लेष और उपमा दोनों को लेकर के समुच्चय नामक अलंकार भी होता है, वो भी अर्थालंकार है। श्लेष भी अर्थालंकार है, उपमा भी अर्थालंकार है और समुच्चय भी अर्थालंकार है। इसमें अर्थगत सौंदर्य कैसे होता है, अब पहले हम इसको अर्थ को समझेंगे, तब हमें जाकर के अर्थ ये अलंकार समझ में आएगा कि वाच्य की अर्थ चित्रण की महत्ता समझ में आएगी, तब जाकर के अर्थ चित्र नामक काव्य कैसे यहाँ संलक्षित होता है वो हमें बोधन में आ जाएगा। कह रहे हैं कि पक्ष्मल दृशाम अलका, पक्ष्मल दृशाम, पक्ष्मल माने जिसकी भ्रुकुटियाँ भ्रूलताएँ जिनकी अत्यधिक सौंदर्यदायक तत्व को धारण करने वाली, पक्ष्मलाक्षी भ्रूलता वाली जो सुंदरियाँ तरुणियाँ युवतियाँ, भले उनकी जो अलका, उनकी जो चूर्ण कुंतल, उनकी जो बाल हैं वो कैसे, वे नीचा एकदम नीचे की तरफ लटके हुए हैं, बहुत अधोगति नीचे की तरफ लटके हुए लंबे लंबे बाल वाले, क्योंकि युवतियों के तरुणियों के जो बाल होते हैं, जिनके लंबे बाल होते हैं, जो केसी होते हैं, वो उनके सौंदर्यदायक बढ़ाने वाला तत्व बनता है, सुंदरता का एक कारण बनता है। इसीलिए कहा गया, आपने एक श्लोक सुना होगा जो लोक में प्रचलित है कि कैसी स्त्री से, कैसी युवती से विवाह करना चाहिए। याद है श्लोक? याद है? श्यामा मृगाक्षी कुचमध्य युक्ता गभीर नाभि युवती सुशीला शुभ्रंग केशी समदंत पंक्ति तासु विवाहिता यदि पुत्र जाति। अब देखिए वहाँ केसी का प्रयोग किया गया, ये सारा लक्षण होना चाहिए कि श्यामा 1600 वर्ष से जाती है, ज़्यादा उम्र नहीं होना चाहिए, मृगाक्षी मृग नहीं होनी चाहिए, कुछ मध्य युक्ता उसके जो वक्षज है वो जरा पृथुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं हो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो युवती सुशीला शुभ्रंग केसी, शरीर साफ स्वच्छ होना चाहिए और केसी केस युक्त होना, लंबे बाल होना चाहिए। ही जो लंबे बाल का प्रतीक इसलिए कह रहे ऐसे नीचे की तरफ नीचे तक लटकने वाले ऐसे अलका चूर्ण कुंतल बाल, और कैसे न सदैव सविलासम अलीक लग्ना है, हमेशा जो विलास पूर्वक रहने वाले और टेढ़े होने वाले, कैसे बोले जो कि कालताम कुटिलताम इव अपनी जो बाल जो टेढ़ेपन की तरह अपने कालताम अपने कालेपन को नहीं छोड़ने वाले, काले बाल वाले, सफ़ेद नहीं बाल, काले बाल जिन्हें कालेपन जिस बालों में है, ऐसे जो अलकाहा कस्य किस पुरुष की दृष्टि मात्र पतिता की दृष्टि में नजर में पड़ जाने पर भी क्षोभायन भवंती, क्षोभ बढ़ाने के लिए वह उनमें मन में एक उद्वेलन उत्पन्न करने वाले नहीं होते हैं, अतर होते हैं। और खल पक्ष में लेंगे खलाश्च, दुर्जन कैसे होते हैं, निकृष्ट कैसे होते हैं, न नीचा बहुत नीचे तक चले जाने वाले, नीचे स्तर तक चले जाने वाले निकृष्ट कोटि के होते हैं। और सविलासम अली का लग्न, वो झूठे मिथ्या प्रपंच में जो लगे हुए रहते, खल प्रपंची बात करने वाले, और कुटिलताम व कालताम ये नतीजे अपने टेढ़ेपन की तरह, अपने कालेपन जो हृदय के कालेपन, अपने बुरे कर्म के भाव को धारण करने वाले, न छोड़ने वाले, ऐसे खल भी अगर नज़र में पड़ जाए, कौन से पुरुष होगा उसके मन में क्षोभ पैदा नहीं होगा, उसको देखते ही उसका मन खराब हो जाएगा। तो यहाँ देखिए दोनों जगह अर्थपीठ हो रहा है, श्लेष अलंकार हो रहा है, अलका और खला दोनों पक्ष में ये नीच और अलिक लग्ना और कालता कुटिलता, ये सब जो है दोनों जगह
दो अर्थ को उत्पन्न करने वाले हैं कि श्लिष्टे पदे अनेकार्था विधाने श्लेषयिष्यते। ये श्लेष अलंकार का लक्षण है, श्लेष अलंकार भी हो रहा और श्लिष्ट उपमा, उपमा भी हुई, और दोनों को मिलाकर के समुच्चय अलंकार हो रहा। ये जो अर्थ की सुंदरता है, शब्द सुंदरता से, शब्द के सौंदर्य से अर्थ का सौंदर्य अधिक है। इसलिए ये अर्थ सौंदर्य व अर्थ चित्र नामक अवर काव्य, अधम काव्य है। यहाँ नहीं है कि हम कहेंगे रस नहीं है, रस को तो परिपोषित करने वाले हैं। व्यंग्य तो है, रस है, रस है, रस है मतलब व्यंग्य है, व्यंग्य है तो रस है, और व्यंग्य है या रस है तब तो काव्य है। मैंने काव्य के काव्यत्व तो नहीं हो सकता। तो काव्य से काव्यत्व तदाएव सेत्स्यति यदा तत्र रसवत्वं सेत्स्यति। रसवत्वं न स्यात् तर्हि व्यंग्यत्वमपि न स्यात्, व्यंग्यत्वं न स्यात् तर्हि काव्यत्वमपि न स्यात्। इसलिए व्यंग्य अभ्यंगम इति व्यंग्यम व्यंग्यस्य सर्वथा भाव इति नैव स्वीकारणीयः, अपितु व्यंग्यम वर्तते परंतु तद व्यंग्यम न चमत्कारितापूर्वकम्, अपितु तत्र शब्दस्य चमत्कारातिशयित्वम् अथवा अर्थस्य चमत्कारातिशयित्वम्। यदि शब्दस्य व शब्दालंकारस्य चमत्कारितातिशयित्वं वर्तते तर्हि शब्दचित्रं नाम अवरं काव्यं भवति, अधमं काव्यं वा भवति। यदि अर्थगत सौंदर्यं भवति, अर्थालंकारगत सौंदर्यं भवति तर्हि अर्थचित्रं नाम अवरकाव्यं भवति। इसलिए आगे बता रहे